हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग सिंह और हम लोग देख रहे हैं M2 के वीडियो लेक्चर्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही पार्ट है। कि अगर कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, उस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। और इसको हम कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा वो किस फॉर्म में दिया रहेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जो यहाँ पे m और n है वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा x और y का, राइट। तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या, जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव, ये इस फंक्शन को क्या कहते हैं, डेल फंक्शन है, ये डेल बाई डेल वाई है। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा किसी भी फंक्शन को पार्शियली डेरिवेटिव करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम m को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर वो इक्वल हो गया किसके, कि जो जब हम n को पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे या पार्शियली डिराइव करेंगे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है तब हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, राइट। जैसे अगर सिंपल से भाषा में अगर हमको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे कि ये जो m है वो किसके साथ अटैच रहेगा, dx के साथ, और जो n है वो किसके साथ अटैच रहेगा, dy के साथ। तब हमको क्या करना है कि जो m है उसको हम उसका अपोजिट वाले के टर्म में हम उसको पार्शियली डिराइव करेंगे, राइट। पार्शियली डिराइव करने का मतलब क्या होता है कि हम डेल ऑफ m डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y, मतलब m को हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिराइव कर रहे हैं, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, डेल ऑफ n बाय डेल ऑफ x के, राइट। यहाँ पे m और n क्या है, वो x और y का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगर हमको इसको सॉल्व करना हो, पहला कंडीशन तो हमें ये क्या करना है कि दोनों को इक्वल करना है, और फिर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। मतलब क्या रखेंगे, जैसे m वाले टर्म में जब हम इंटीग्रेट करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, तब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे। y को जो भी हमारा टर्म फंक्शन जो इक्वेशन में y का टर्म होगा वो हम इसमें कांस्टेंट रखेंगे, राइट। और जो n है n dy, इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसमें ऐसा टर्म को केवल लेंगे जो क्या होना चाहिए, दोज टर्म ऑफ n which does not contain x। ऐसा टर्म हमको यहाँ पे लेना है जिसमें x कंटेन ना कर रहा हो, राइट। क्या करना है हमको सॉल्यूशन करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये c क्या है, कांस्टेंट है, और m में हमको यहाँ पे ये रखना है कि एज अ y जो है वो कांस्टेंट हमको रखना है, राइट। और n dy में क्या करना है, ऐसा टर्म n का रखना है जो कि जिसमें x कंटेन ना कर रहा हो, राइट। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा हमारा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट में dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, पहले चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन होना चाहिए किस फॉर्म में, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। यही हमारा कहता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तो है। अब हम इसको चेक करेंगे कैसे। ये तो हमने देख लिया कि ये हमारा क्या है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब यहाँ पे m हमारा क्या हो गया, इसको हम अलग से लिख लें ताकि हम आगे कंफ्यूज ना हो रहे, राइट। तो m इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 1 प्लस 4xy प्लस 2y², और यहाँ पे n क्या है, n के जगह पे ये हो गया n, और ये क्या है हमारा m। तो n हो गया 1 प्लस 4xy प्लस 2x²। अब हमको क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि हमें पार्शियली डेराइव करना है यहाँ पे, राइट, दोनों को। डेल ऑफ m बाई डेल ऑफ y इज इक्वल्स टू, हमको m को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y के टर्म में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो y के टर्म में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 1 है, 1 का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 का रिस्पेक्ट में 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, राइट। अब यहाँ 4xy है, 4xy है मतलब क्या है, यहाँ पे y के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y के टर्म में डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, 4x हो जाएगा यहाँ पे 4x, क्यों, क्योंकि हमको x कांस्टेंट मानना है, y अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4xy का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। अब यहाँ बचा 2y², तो 2y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 2y² का डिफरेंशिएशन होगा, पहले हम पावर का करते हैं, तो 2 इंटू 2y, राइट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया वो हो गया 4x प्लस में 4y, राइट। डेल ऑफ m डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y क्या हो गया, 4x प्लस 4y, और अब हम डेल ऑफ n को डेराइव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में जब हम उसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y यहाँ पे एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4xy, इसमें क्या करना है हमको, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो 4xy को अगर y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 4xy है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में x का क्या होता है 1 होता है, तो 4 और y कांस्टेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे आएगा 4y, राइट। अब 2x² है, तो 2x² का जैसे हमने यहाँ पे 2y² का डिफरेंशिएट किया, उसी तरह से 2x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x यानी 4x हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया, 4x प्लस 4y, राइट। यानी हमारा दोनों क्या हो गया, डेल ऑफ m बाई डेल ऑफ y इज इक्वल्स टू हो गया किसके, डेल ऑफ n बाई डेल ऑफ x के। अब हम क्या देखेंगे, हमारा कैसा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्यों, क्योंकि डेल ऑफ m बाई डेल ऑफ y इज इक्वल्स टू हो गया किसके, डेल ऑफ n बाई डेल ऑफ x के, राइट। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये एक कंडीशन तो मिल गया कि हमारा ये जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमको इसको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हमने क्या बोला था, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू c। अब हम कंडीशन यहाँ पे था कि m में हमको क्या रखना था, कि m में हमको वो पार्ट रखना था जैसे y को कांस्टेंट लेके चलना है, राइट। तो y को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो हमारा m क्या रखाएगा, 1 प्लस 4xy प्लस 2y² होगा, जिसमें हमारा क्या होगा, y जो होगा वो कांस्टेंट हम लोग मान के चलेंगे, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ n dy में क्या लिखना है, कि हमको n का वैसा पार्ट लेना है जिसमें हमारा x कंटेन ना कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x का टर्म यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारा जब x का जो टर्म होगा वो इसमें नहीं आएगा, तो हमारा क्या बचेगा, जैसे देख लेते हैं, n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू यहाँ पे देखो ये थी 1 प्लस 4xy प्लस 2x²। तो हमको इसमें ऐसा टर्म लेना है जो कि जिसमें x ना हो, तो 2x² में 2x² है, ये हमको नहीं लेना है, 4xy में x यहाँ भी है तो हमको ये नहीं लेना है, तो x से फ्री कौन है, बस ये 1 है, यानी इसका मतलब कि ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तभी हमने लिखा है ये कि इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, c क्या है, कॉन्स्टेंट, राइट। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का रेस्पेक्ट में x होगा, 4xy है
तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो 4 इंटू वाई, और x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2y² है, तो 2y² मतलब क्या, यहाँ पे x नहीं है और y को हमको कांस्टेंट लेना है, तो 2y² तो 2y² रहेगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है, तो मतलब क्या हो गया 2y² x, राइट, प्लस अब 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू में c। अब इसको यहाँ से 2 अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे हमारा आंसर में क्या आ गया, x प्लस 2x² वाई प्लस 2xy² प्लस y इज इक्वल्स टू c, राइट। तो यही हमारा हो गया क्या आंसर, और हमें पता चल गया कि हम कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही आज के लिए, और नेक्स्ट हम आगे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।